देवर्षि महादेव जिस उद्देश्य हेतु गए हैं, ये आप भी जानते हैं कि उनके लौटने का समय निश्चित नहीं। हो सकता है कि उनके लौटने में वर्ष बीत जाए, किंतु इस कारण विनायक की शिक्षा में विलंब करना उचित होगा। दुविधा तो है माते, परंतु मेरे विचार से आपको सबसे परामर्श करके ही निर्णय लेना चाहिए। मैं सप्तर्षि तथा अन्य प्रमुख ऋषिगणों को बुलाकर लाता हूं, यदि आपकी अनुमति हो तो। नारायण नारायण। ये विनायक का दुर्भाग्य है कि आदि गुरु का पुत्र होते हुए भी वो अपने पिता के सानिध्य से वंचित है। स्वामी, यदि आप यहाँ होते तो विनायक को किसी और गुरु की आवश्यकता ही नहीं होती। इस संसार में आपके लौटने का समय कब आएगा स्वामी? अंततः महादेव की तपस्या पूर्ण हुई। नारायण, आपको भी अनुभूति हो चुकी होगी, महादेव अपनी तपस्या पूरी कर चुके हैं। शुभता का आगमन विनायक से हुआ है। महादेव के लौटने से संसार में सुख की भी वापसी हो जाएगी नारायण। और महादेव को जो प्रसन्नता अपने पुत्र से मिलकर होने वाली है, उसका तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। और देवी पार्वती, जो इतने लंबे समय से महादेव की प्रतीक्षा कर रही हैं, उन्हें भी अत्यंत प्रसन्नता होगी। विनायक की शिक्षा से संबंधित उनकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी नारायण। स्वामी, आप क्या सोच रहे हैं? देवी, हम सबको जिस सुख और प्रसन्नता की अपेक्षा है, उसकी अनुभूति से पूर्व हम सबको एक अत्यंत कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। नारायण नारायण। प्रणाम महर्षि भृगु। प्रणाम देवर्षि नारद। महर्षि, आया तो था माता पार्वती की ओर से आपको आमंत्रित करने। विनायक की शिक्षा संबंधित कुछ चर्चा हेतु, किंतु यहां तक पहुंचते पहुंचते उस समस्या का समाधान भी अपने आप ही हो गया। महर्षि, महादेव तपस्या से लौट रहे हैं। चलिए कैलाश पर जाकर उनका स्वागत करते हैं। क्या? ये समय उचित नहीं है देवऋषि नारद। आश्चर्य की बात है महर्षि, इतना शुभ समाचार सुनने के पश्चात भी आप प्रसन्न नहीं लग रहे।
नहीं देव ऋषि नारद, मैंने विनायक की जन्म पत्रिका का अध्ययन किया है और मुझे जो स्पष्ट हुआ वो शुभ नहीं है। और आज ही मेरे द्वारा विनायक की कुंडली देखने का जो संयोग बना है वो मेरी आशंका की पुष्टि करता है। ऋषि कश्यप, ये कहीं आपके द्वारा दिए हुए शाप का परिणाम तो नहीं? महर्षि, श्राप कभी पीछा नहीं छोड़ता। ना तो उसका जिसे वो श्राप दिया गया हो और ना ही उसका जिसने वो श्राप दिया हो। नारायण नारायण, आप दोनों व्यर्थ ही भावुक हो रहे हैं। अरे महादेव है वो। कुंडली के दोष, शाप सबसे परे है। हमें इतना विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए कैलाश पर चलकर महादेव का स्वागत करते हैं। महादेव के आगमन से पूर्व वहां उपस्थित रहेंगे तो उनके दर्शन पाना और भी सुखद होगा। नारायण नारायण। इस धुंध से निकलने का जितना भी प्रयत्न कर रहा हूं, प्रश्नों के उत्तर उतने ही और धुंधले प्रतीत हो रहे हैं। कर्तव्य का पालन करने के लिए संशय का, मोह का कोई स्थान नहीं होता। मैं पार्वती के इतने बड़े दुख का कारण कैसे बन सकता? संसार की जटिल समस्याओं का समाधान करने के लिए कष्ट सहने पड़ते हैं, दुख उठाने पड़ते हैं। संसार के कल्याण ही तो इतना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा। महादेव के अतिरिक्त इतना बड़ा मूल्य चुकाना किसी के लिए संभव नहीं है। महादेव की वेदना को समझ पाना असंभव क्यों है? कैलाश लौटने में विलंब करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। जो होना है वो अवश्य होगा। तो फिर कैलाश न लौटना ही इसका एकमात्र उपाय है। महादेव, जिस शुभता के लिए आपने तपस्या की उसका जन्म विनायक के रूप में हो चुका है। परंतु महादेव, आपके बिना वो शुभता अधूरी है, क्योंकि उसका जन्म देवी पार्वती के मैल से हुआ है। संसार की कोई भी स्त्री जिस पीड़ा को कभी नहीं सहना चाहेगी, वो पीड़ा मैं पार्वती को क्यों पहुंचाऊं? क्या शुभता को पूर्ण करना इतना महत्वपूर्ण है कि मैं पार्वती के कष्ट के बारे में सोचूं भी नहीं?
संसार को चलाने का दायित्व हम तीनों का है, किंतु हमारे दायित्व निर्वाह के लिए पार्वती को बार बार पीड़ा क्यों सहनी पड़े? क्यों? अब ढूंढ के दिखाओ मुझे। विनायक, विनायक पुत्र कहाँ हो तुम? मैं छुपा हुआ हूँ माँ। छुपे हुए हो? किंतु किससे? अपने मित्रों से। मैं अपने मित्रों के साथ खेल रहा हूँ। और आप यहाँ क्यों आई? मैं पकड़ा गया तो? जब से तुम्हारे ये मित्र आए हैं, तुम उन्हीं के साथ खेलते रहते हो। हमारे लिए तो समय ही नहीं है तुम्हारे पास। माँ, मैं बालपन में तो ये खेल खेल सकता हूँ। जब बड़ा होऊंगा तो ये कैसे संभव होगा? किंतु पुत्र, तुम्हारे बालपन का सुख हमें भी तो प्राप्त होना चाहिए ना? तुम जानते हो, तुम्हारा ये सुंदर सा मुख देखने हेतु हम सदैव कितने ललायित रहते हैं। और ये क्या? तुमने फिर से अपने मुख पर मिट्टी लगा ली। ये कैसा खेल खेलते हो तुम अपने मित्रों के साथ? कभी वस्त्र मैले कर लेते हो, कभी शरीर मैला कर लेते हो, और कभी मुख। तुम जानते हो पुत्र, तुम्हारा ये सुंदर सा रूप हमारी संपूर्णता को परिभाषित करता है। मित्र कहीं समीप ही हैं। मुझे अभी उनके और माता के स्वर सुनाई पड़े। चलो देखते हैं। चलो चलो चलो, चलो। सुंदर मुख तो सदैव सुंदर ही रहेगा माँ, और आपके कारण मैं पकड़ा ही जाऊंगा। पुत्र रुको, तुम्हारे इस सुंदर से मुख पर हमें मिट्टी तनिक भी नहीं भाती। रुको विनायक, विनायक पुत्र रुको। नारायण नारायण। माता और पुत्र को ऐसे देखकर कितने आनंद की प्राप्ति हो रही है। प्रणाम माते। आपके आगमन का हमें आभास ही नहीं हुआ। आप सबका कैलाश पर स्वागत है। हमें प्रसन्नता है कि आप सभी हमसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर परामर्श करने हेतु यहाँ पधारे। हमारी इच्छा है कि विनायक की शिक्षा आरंभ हो जाए। संतान के विषय में महत्वपूर्ण निर्णय तो केवल माता पिता ही ले सकते हैं, और इसी दायित्व को पूर्ण करने हेतु महादेव शीघ्र ही पधार रहे हैं। क्या महादेव कैलाश लौटने वाले हैं? हाँ माता, हम सभी भक्तों को इसका आभास है।
किंतु आश्चर्य है कि आपको महादेव की तपस्या समाप्त होने की अनुभूति नहीं हुई। स्वामी के लौटने का हमें आभास कैसे नहीं हुआ? माते, विनायक जैसा पुत्र प्राप्त करने के पश्चात सारे संसार को भूल जाना स्वाभाविक है और संतान की प्रगाढ़ता के लिए ये अनिवार्य भी है। अब तो आप विनायक की शिक्षा की चिंता से मुक्त हो जाइए और महादेव के स्वागत की तैयारी कीजिए। उचित है। नंदी, तैयारियां आरंभ करो, तुम्हारे प्रभु कैलाश लौटने वाले हैं। अवश्य माता, अवश्य। चलो चलो, विलंब ना हो। हमें भी विनायक को तैयार करना चाहिए। स्वामी उससे पहली बार देखने वाले हैं। आपको भी महादेव के स्वागत हेतु तैयार होना चाहिए। महादेव के पधारने से पूर्व आपको सुचिता स्नान करके पूजन करना होगा। हमारे लौटने तक आप सब यही स्थान ग्रहण कीजिए। अवश्य माते, अवश्य। विनायक के कुंडली में जो मैंने देखा है उसकी चर्चा माता से कैसे करूं? ऋषिवर, आप जिस भविष्य को देख रहे उस भविष्य से त्रिकालदर्शी महादेव भी अनभिज्ञ नहीं होंगे। क्या होगा क्या नहीं, अब ये हमें स्वयं महादेव पर छोड़ देना चाहिए। अब हमें स्नान की विधि आरंभ करनी चाहिए। माता, ऋषिगण एवं समस्त देवताओं को क्या आहार प्रस्तुत करूं? नंदी, अतिथियों का स्वागत सत्कार कैसे किया जाता है, क्या तुम ये नहीं जानते? तुम देख रहे हो ना, हमारे स्नान और संध्या वंदन का मुहूर्त बीता जा रहा है। अपनी सूझबूझ से जो कर सकते हो करो। जी माता। कोई ना कोई विघ्न डालते ही जा रहा है। ऐसे तो मुहूर्त अवश्य बीत जाएगा। अब हमें ही इसका उपाय करना होगा। माँ, आपने मुझे बुलाया? आज्ञा दे। पुत्र, जब तक हमारा स्नान पूर्ण नहीं हो जाता, हम स्वयं बाहर नहीं आ जाते। हम चाहते हैं कि तुम यहाँ बाहर रुको और किसी को भी अंदर मत आने देना। स्वयं तुम भी अंदर मत आना, ठीक है? क्यों आज्ञा माता, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके स्नान विधि पूर्ण होने तक कोई भी इस कंदरा के भीतर जाह्नवी कुंड में प्रवेश नहीं कर सकेगा। एक बार मैंने वचन दे दिया तो दे दिया।